बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मिशन सचिवालय 2025 में। और आज से हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। और इस सीरीज में अभी तक जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो या यूपीपी, रेलवे हो या बैंकिंग, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। और एक सब्जेक्ट का लगभग 4 या 5 वीडियो होगा। तो आने वाले समय में भी सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। लेकिन आज हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से स्टार्ट किया है। तो इस भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक किसी भी एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम ऑनलाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि प्रश्न स्टार्ट करें, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि यूपीएसआई 2001 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि संविधान सभा में कहा था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो सबसे छोटा व लिखित संविधान। क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा व लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो ये सहकारी संघवाद है। मांडफोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्रीय रियासतों के साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। आने वाले समय में भी इन्हीं प्रश्नों से सारे प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होंगे इन्हीं सब प्रश्नों को बारंबार रिपीट किया जाता है। तो इन सब प्रश्नों को पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगला प्रश्न है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को, या अर्थात जो वर्तमान में म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था। तो ये किसने रखा था? एम.एन. राव ने रखा था। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, आरआरबी ग्रुप डी, रेल, आरआरबी, एनटीपीसी और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा भी या बीपीएससी द्वारा भी इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। और वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस कब कहा जाता है? तो 15 अगस्त को कहा जाता है। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी, ये तो प्रश्न हो गया। हाँ, यहाँ से भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। तो विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अर्थात किसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 1909 के
1909 के, अगला प्रश्न है कि 1909 के, एक मिनट, अगला प्रश्न है कि गवर्नर, ओ सॉरी, भारत में, ओ सॉरी, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है तो पार्लियामेंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। और अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक करना है, तो इसमें दिया है कि ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, तो ये किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो पूरा प्रश्न ये बनेगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किसके अनुसार चलता था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलता था यह। और अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत तक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये कौन सा अधिनियम था, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। कहाँ नहीं बना था, तो ये बंगाल और पंजाब में, अर्थात बंगाल और पंजाब में सरकार कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं बना था। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था किसे, तो ये वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये M.A. जिन्ना का है। और अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं कहाँ प्राप्त किया था, तो बंगाल में नहीं प्राप्त किया था, पंजाब में भी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ब्रिटिश सरकार अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो किस में, तो चार्टर अधिनियम 1813 में। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन था, चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में देव शासन भारत में लागू कब किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त का शासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारतीय संविधान के वृहत होने के क्या कारण है, तो इसमें संघ तथा राज्यों की सरकारों का भी संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1946 में हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब हुआ था, तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अर्थात पूरा प्रश्न ये हो जाएगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। अगला प्रश्न है कि को, अर्थात यहाँ फिलअप करना है, इसमें फिलअप हो जाएगा
पूरा प्रश्न इस तरह से होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पुरोगामी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें फिल इन द ब्लैंक है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया था। भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और इसी के साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले समय में भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो अगला प्रश्न है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया? तो ये 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका अर्थात इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संप्रभु बन गए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 वह अधिनियम था अर्थात वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। ब्रिटेन के अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों अर्थात इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कि चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई है। प्रांतों में द्वैध शासन अर्थात डायआर्की के उन्मूलन की स्तुति किसमें है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न संविधान सभा का गठन कार्य प्रणाली विभिन्न समितियों से है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो 23 समितियां थीं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान 1,17,369 शब्द हैं भारतीय संविधान में। भारत का संविधान लिखा गया कब कितने दिनों में? तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में अर्थात कुल इसमें समय लगा था कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को माना जाता है क्या? तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन की सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की स्वीकारती। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है? तो ये द्वैध शासन है। मसौदा समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये प्रश्न बहुत जगह पूछा हुआ है, तो देखिए जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, फिर यूपीपी, एसएससी एमटीसी, जीआईसी, आरआरबी ग्रुप डी, लोक सेवा आयोग में भी कई बार ये प्रश्न पूछ चुका हुआ है। अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक अध्यक्ष किसने किया था? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और इसी दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किसने किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, और इसी दिन संविधान के बहुत से प्रावधान को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था, कब हुआ था ये? तो 1946 में संविधान सभा का पहला आयोजन हुआ था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं, अर्थात जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, न कि कोई वंशानुगत रूप से उस पर आसीन होता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वो सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में सोचा था, इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था, ये किसने कहा था? तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये कहा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें कितने महिलाएं शामिल थीं? तो इसमें कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। भारत का मूल संविधान हाथ से लिखा गया किसके द्वारा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसे लिखा गया था, क्योंकि इनके राइटिंग बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ है? तो भारत का ही है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तब भंग कर दी जाती है किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था, और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन
प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी, अर्थात 389। वह नेता जो केंद्रीय संविधान सभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो एक कौन था? जीवी मावलंकर, अर्थात पूरा नाम इनका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा व सजाया गया था। अगला है कि नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी। भारत का संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे। भारत संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। भारत के गणतंत्र में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि यूपी PSC पॉलिटेक्निक में, यूपी PCS प्री में, यूपी PCS, फिर यूपी लोअर में, SSC में, SSC MTS में। तो इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री अर्थात संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो जनवरी 22, 1947 को, अर्थात 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। संबंधित है किससे? ये किसने कहा था? KC वीयर ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसने कहा था? ऑस्टिन ने। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह कथन बयान दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर KM मुंशी थे। प्रारूप समिति के सदस्य KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे, 7। संविधान की प्रारूप समिति मसौदा की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है कि हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया कब? 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था कब? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी कहाँ पे? तो दिल्ली में किया गया था। भारत की संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला प्रश्न है कि आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति थे। GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो ये BR अम्बेडकर जी थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, अर्थात पहले
भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में की गई थी? पहली बैठक तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कैसे किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, कब हुआ था? तो ये संविधान 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान पर विशेष विदेशी प्रभाव। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संघवाद कनाडा। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श के लिए गए थे कहाँ से? तो फ्रांसीसी संविधान से ये लिया गया है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, जिसे खुद ही देख सकते हैं। यूपी SC सप्लाई इंस्पेक्टर, RRB ग्रुप डी, RPF, RRB ग्रुप डी, RRB NTPC, RRB NTPC, UPSI, SSC CGL, SSC CGL सिविल, CHSL MTS। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अर्थात इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाले भी समय में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई थी। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई थी? 10 देशों के साथ देशों से विशेषताएं ली गई थी। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं को आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन क्या है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है कहाँ? तो USSR सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है तो कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। कौन सा विशेषता? तो ये विशेषता है एकल नागरिकता की। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान। भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्राप्त हुआ है तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकृत किए गए तब संयुक्त राज्य के संविधान से। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारत में संविधान में फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान है। ये ब्रिटेन से प्रावधान लिया गया था। भारत के संविधान को संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी कहाँ से? तो इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे का भाव प्रेरित करता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं तो जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को अपनाया गया है। समाजवाद शब्द से अपनी प्रेरणा प्राप्त किसने किया था? तो ये रशियन क्रांतियों से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन को अंगीकृत कहाँ से किया गया है? तो अमेरिकी संविधान से किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा देश में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा देश के सबसे
देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का उन्नत संकल्पना किया गया था, तो ये कनाडा में किया गया था। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर संविधान में लिया गया है कहाँ से? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्वों का भाग लिया गया किससे? तो ये रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान की संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है क्या? अर्धचालक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिक्रिया हैं? तो यह है ब्रिटेन का। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है क्या? अर्धसंघात्मक। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन से संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संशोधन का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्रीय अधिकार देश से लिया गया। भारतीय संविधान का उच्चतम कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया है? तो ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकारों की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के कानूनों के समझ संरक्षण की अवधारणा हमें ली गई है भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो आयरलैंड कहाँ से आया? राज्य की नीति निर्देशक जर्मनी आपातकाल से। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे साथ से। ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था इनको पता भी नहीं है क्या है, कहाँ है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया गया किसने? श्री अरबिंदो ने। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात 3.2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारतीय तिरंगे ध्वज पर अशोक का चक्र लगा रहता है, तो ये गहरा नीला होता है। वर्ष 1950 में आम फल को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया कहाँ से? तो सारनाथ चिन्ह स्थित अशोक स्तंभ से। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय दिया जाता है किसे? पिगली वकैया को। विशाल गिलहरी राज्य की राजकीय पशु है, अर्थात किस राज्य की राजकीय पशु गिलहरी है? तो ये है महाराष्ट्र की। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है कौन? वुड पिजन। भारतीय ध्वज का प्रभावी ध्वज है भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशन का एक संकलन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 है क्या है? तो ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति
दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। भारतीय राज्य जिसे मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया गया किसने? मध्य प्रदेश ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र दर्शाता है क्या? तो धर्म के नियत चक्र का। राष्ट्रीय कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? तो कर्नाटक का राज्य फूल कमल होता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र दर्शाता क्या है? तो धर्म के नियत का। कर्नाटक का राज्य फूल कमल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? तो पलाश है। नागालैंड का राज्य फूल बुरुंश का फूल है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो काला हिरण है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन मछली है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल एक प्रतिरूप है क्या? अशोक का। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है किसको? तो फील्ड हॉकी को माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को दिन हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में गहरे नीले का रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से परिचित हुआ है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास में परिलक्षित हुआ है। ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पंछी भारतीय राज्यों का राजकीय वृक्ष है। कितने राज्यों का? तो ये 3 राज्यों का वृक्ष है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। संविधान की आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कई एग्जामों में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था। तो कब लाया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। और अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन और किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता को शामिल किया गया। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया क्या? तो धर्मनिरपेक्ष को 2 शब्द और भी जोड़ा गया था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता अखंडता कर दिया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन का एक संक्षिप्त परिचायक का वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक के उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है कहलाती है क्या? ये प्रस्तावना कहलाती है। 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना हिस्से में परिलक्षित होती है।
संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है क्या है, तो प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। अगला प्रश्न है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा है, तो भारत है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु उद्देश्यों और विचारों में समानता है। प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है कि मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है किससे, तो भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था, तो किसने कहा था, सर अर्नेस्ट बारकर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श लिया गया कहाँ से, तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया किसको, तो उद्देशिका को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द पद जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, अर्थात क्या है, तो ये समानता है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं था, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। वस्तुपरक संकल्प। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की तरह वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता के शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल कब किया गया था, तो 1976 में शामिल किया गया था। संविधान की कुंजी की संज्ञा किसको दी जाती है, तो उद्देशिका को। भारत में सर्वोच्च क्या है, तो संविधान है। संविधान का वह एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो भाग 7। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो संघीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कब, किसमें, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द देश के किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो किस वाद में, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था यूएसए के संविधान से। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना से। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है कौन, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है कौन, तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, क्या नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है क्या, तो योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अर्धसंघीय किसने कहा था? तो केसी वीवर ने कहा था। यह समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथवाद कब आया था? तो ये 1967 में आया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था। केशवानंद भारतीवाद 1973 और 42वां संविधान संशोधन 1976। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2021 में और अन्य प्रश्न एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ये सारे प्रश्न अब संविधान के अनुच्छेद व अनुसूचियों से प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में क्या कहा गया है? तो संघ की राजभाषा के रूप में। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानूनी संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं, किसमें? तो 10वीं अनुसूची में। और ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। यूपी SSC लोअर मेंस में, RRB ग्रुप डी, यूपी PSC, यूपी लोअर, यूपी PCS, यूपी SI बैंक। अगला प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। कितने? 10। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति एवं आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है। वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कमाने पर प्रतिबंध लगाता है, तो यह अनुच्छेद 23 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समझ समानता प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 पहलू संबंधित किससे? तो भारत के नागरिकता से हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है किससे? तो पंचायती राज प्रणाली को। संविधान के अनुच्छेद 18 अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 में ही पुरस्कार किसी को दिए जाने से वंचित भी किया गया है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का सुरक्षा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 49। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो इसको याद करने के लिए ATMM याद कर लें। ATMM अर्थात असम, T से त्रिपुरा और MM से मेघालय और मिजोरम है। और ये बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है पहले भी। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो अनुच्छेद 75(1) कहता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 213 है।
और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के अंतर्गत आता है। इस सूची के तहत कोई विषय नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 वर्ष है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, कौन सा है? तो अनुच्छेद 50 है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है कितने में? तो 22 भाषाओं में किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 279 संवैधानिक निकाय से संबंधित है, किससे? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित किससे? तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, किसमें? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो कौन सा है? तो ये 1 है। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है, तो समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 में भी अन्य अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करना, विदेश यात्रा, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, अन्य अधिकार, जितने भी जीवन से संबंधित अधिकार हैं अनुच्छेद 21 में ही जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 21। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, अर्थात आपातकाल के समय अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो 20 व 21 को। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंप्रमाद, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, तो अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे कौन? तो N गोपाल स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित किससे है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो अनुच्छेद 32 व 326। अनुच्छेद 32 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट जारी करने के लिए है, और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट के लिए रिट जारी करने के लिए है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है किससे? तो वित्त आयोग से संबंधित है। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तो नागालैंड को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है।
44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो 301 को प्रभावित किया था। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हुए हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है कौन? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की से संरक्षित है, तो अनुच्छेद 29 है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 29 है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में कहा गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुशोभित करता है, तो अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, तो क्या है? तो अनुच्छेद 243। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 263। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित किससे? तो संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों का विधान परिषदों का गठन के लिए प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 169। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है किससे? तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 123 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 23 है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 ये जोड़ा गया है, तो वर्ष 1954 में जोड़ा गया था यह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 19 है यह। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली को विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, तो अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 336 संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 36-51 सूचीबद्ध किए गए हैं। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 है यह। अनुच्छेद 23 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो यह है अनुच्छेद 164। कौन सा है? तो अनुच्छेद 164।
वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो नागालैंड है। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, तो अनुच्छेद 100 है यह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है, तो बजट कहा जाता है। संविधान के कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है कहाँ, तो 9वीं अनुसूची में है। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं, तो 12वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन को भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित किया गया, किसमें, तो 4थी अनुसूची में। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, तो कश्मीरी है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है किससे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत का संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख कहाँ है, तो 7वीं अनुसूची में। किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में है। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन और सुनिश्चित हो। अनुच्छेद किसमें है, तो 256 में है। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि भारत राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति को अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, तो अनुच्छेद 257। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 257 है यह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 48 है। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 312 है यह। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, तो 11वीं अनुसूची है यह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 66 है यह। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया, तो भाग 4 को कहा गया था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 39A है यह। आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगला इसका भाग अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो पड़े तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए।